मेरे प्यारे बिहार वासियों, अब पुत्र अपने पिता की संपत्ति, पुत्री अपने पिता की संपत्ति, वाइफ अपने हस्बैंड की संपत्ति को बेदखल बेच सकती है। अब इसके लिए जमाबंदी का होना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला सुना दिया है। तो जमाबंदी का होना अब एक टाइम में अनिवार्य था। ठीक है, तो ये कब अनिवार्य किया गया और अब जो है इसको अनिवार्य नहीं है, इसके लिए फैसला सुनाया गया। तो क्यों ये ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया, आज के हम इस वीडियो में समझने वाले हैं इसी बात को पूरा विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं जयकरण ब्लैस से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल जैक में। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि आपको इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और समझते हैं इस बात को पूरे विस्तार से। जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के जमाबंदी का होना अनिवार्य है, जो पटना हाई कोर्ट ने नियम लागू किया गया था, फैसला सुनाया था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। अब इसके बाद पुत्र अपने पिता की संपत्ति को, पुत्री अपने पिता की संपत्ति को, वाइफ अपने हस्बैंड की संपत्ति को बिना जमाबंदी के भी बिक्री कर सकता है। और इस फैसले के बाद बिहार में लोगों के बीच में भाई मतलब काफ़ी खुशी का माहौल जाग चुका है। और आप देख सकते हैं, आप अगर देखना चाहते हैं तो आप कचहरी जाके देखिए, वहाँ पे भीड़ उमड़ पड़ी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा विस्तार से समझते हैं क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिस आदेश में यह कहा गया था कि जमीन की बिक्री के लिए जो है उस व्यक्ति के नाम जमाबंदी का होना अनिवार्य है, जो व्यक्ति जमीन को बेच रहा है। ठीक है, इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि ऐसा देखा गया कि जब से यह आदेश दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा, तब से संपत्ति का रजिस्ट्री में भारी गिरावट आ गया। और चूंकि रजिस्ट्री में भारी गिरावट आया तो मतलब जो भी इनकम होता है ना रजिस्ट्री से, आप जानते हैं कि अगर आप बिहार में है तो बिहार में मेरे ख्याल से, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन बिहार में शायद महिला के नाम पे 1% लगता है रजिस्ट्री चार्ज, और पुरुष के नाम पे जो है आई थिंक शायद 2 या 3% में भी लगता है। मुझे उतना मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। दिल्ली में जहाँ तक हम बात करें तो महिला के नाम पे 5% है, पुरुष के नाम पे 6 है, और पुरुष महिला के नाम पे 7% है। बिहार का मुझे उतना आइडिया नहीं है। खैर, तो इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को, पटना हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया और नया नियम लागू कर दिया कि अब कोई भी जमीन बिक्री करेगा तो उसके लिए जमाबंदी का होना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते, लेकिन शर्त ये है कि पुत्र या पुत्री ही अपने पिता की संपत्ति को बेच सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी की जमीन है, प्रॉपर्टी है और मैं चला गया बेचने के लिए, भाई ऐसा नहीं। ऐसे में तो फिर तो हो गया, वाइफ अपने हस्बैंड की संपत्ति को बेच सकता है, जमीन हो या कोई प्रॉपर्टी हो उसको बेच सकता है। उसके लिए उसके नाम पे जमाबंदी का होना कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि जमीन को बेचने से रिलेटेड जो है फर्जीवाड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, कोई भी किसी का ज़मीन बेच देगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि अगर पिता सहमत नहीं भी है, देखिए एक नेगेटिव पॉइंट ये भी आएगा कि अगर पिता सहमत नहीं है पुत्र को ज़मीन देने को लेकर के, प्रॉपर्टी देने को लेकर के, लेकिन फिर भी जो है पुत्र उस प्रॉपर्टी को बेच देगा, है ना। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि पुत्र अपने पिता को बुढ़ापे में देखभाल नहीं करता है ना। बहुत ऐसा देखा गया है हमारे समाज में कि पुत्र अपने पिता के ऊपर अत्याचार करता है, माँ बाप के ऊपर, और माँ बाप कई बार कहते हैं कि मैं अपने प्रॉपर्टी में आपको हिस्सा नहीं दूंगा। ठीक है, तो उस टाइम तो चूंकि जमाबंदी में नाम होना अनिवार्य था, रोक लग जाता था, लेकिन अब ऐसा ना हो कि पुत्र माँ बाप के इच्छा के बगैर भी जाके ज़मीन की बिक्री कर दे। लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है तो कुछ न कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। ऐसा भी नहीं है कि इस तरह का जो है गड़बड़ हो, तो कुछ न कुछ उसका भी सॉल्यूशन उन्होंने निकाला होगा। तो जैसे जैसे इस पॉइंट पे मुझे अपडेट मिलता रहेगा, मैं आप लोगों को अप टू डेट करता रहूँगा इस फैसले के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।